हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, अवंटेल की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग वायरलेस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार सिस्टम्स एंड डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 556 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 22.6 की पी है, 29.8% है कंपनी की आरओसी एंड 25.6% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 3.18% है एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 27.6% है, जो कि 3 साल की कंपैरिजन में बहुत ही ज़बरदस्त है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.29% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 36 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 27 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 16 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 3.5 करोड़ की प्रॉफिट। तो अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की ये ग्रोथ भी जो है वो भी बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है अपनी इनकम ग्रोथ की तरह ही। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने हर एक जगह पे इंप्रूवमेंट दिखाई है, हर एक ग्रोथ कंपनी की पॉजिटिव में है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर की वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आई है। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी में हम लोगों को टोटली उल्टा सीन देखने को मिल रहा है कि कंपनी की रिजर्व रिड्यूस हुई है एंड डेट इंक्रीज हुई है, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में डबल के आसपास की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट होने के बावजूद। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। एफवाई 2021 में कंपनी के पास जीरो कैश फ्लोज मौजूद थी जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव 1 करोड़ की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आ रही है एंड एफवाई 2022 में कंपनी की जो हेल्थ है वो तो डिटोरिएट हुई है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो अकॉर्डिंग टू सितंबर क्वार्टर की शेयर
होल्डिंग पैटर्न, इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 40.14% एंड पब्लिक की होल्डिंग है 59.86% के आसपास। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पब्लिक में 6 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। एंड अगर ये सब कुछ कैलकुलेट किया जाए तो इस कंपनी में हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 46.97% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइज अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइज, कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है, उसके साथ साथ कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी बहुत ही बढ़िया है। एंड सितंबर की क्वार्टर में भी कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म की है। तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो, पोजीशन प्लानिंग कर सकते हो फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें, अवंटेल सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड कंपनी है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बीएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइज कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली अप ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो अभी ये कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 6-7 महीनों से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट भी कर रही है। एंड अभी कंपनी जहाँ पे ट्रेड कर रही है यह है कंपनी की लास्ट 52 वीक हाई की आसपास की ही प्राइस रेंज। तो ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है उन लोगों को मैं यही बोलूँगा, आप लोग डेफिनेटली इस प्राइस रेंज के आसपास इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग प्लानिंग कर सकते हो। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो मैं यही बोलूँगा, चाहे आप लोग स्विंग ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ द लेवल ऑफ 363 रुपीज़ या तो फिर अपनी लास्ट 52 वीक हाई के ऊपर इस कंपनी को प्रॉपरली डेली बेसिस पे क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही इस कंपनी में फ्रेश एंट्री प्लान करना। क्योंकि कंपनी ऑलरेडी 7 महीनों से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है, हो सकता है आगे और 7 महीने ये कंपनी इसी प्राइस रेंज के अंदर कंसोलिडेट करे। एंड ऐसे में अगर आप लोग अभी या तो फिर इसके बीच में ही एंट्री ले लेते हो तो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम ही होने वाला है। तो इससे अच्छा सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस लेवल, उसके बाद ही इस कंपनी में फ्रेश एंट्री प्लान करना, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो, स्विंग ट्रेड के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हो। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस आप लोगों का जो टारगेट होगा वो होगा अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपये का लेवल, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है इस कंपनी के लिए। एंड स्विंग ट्रेड लेते टाइम स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना। अगर आप लोग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो स्ट्रिक्ट लगाना, लूज लगाना चाहते हो तो लूज लगाना, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना। विदाउट स्टॉप लॉस स्विंग ट्रेड में एंट्री मत लेना। एंड बाकी के इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, तो अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।